ओम शांति। 5 सितंबर 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अंदर में दिन रात बाबा बाबा चलता रहे तो अपार खुशी रहेगी। बुद्धि में रहेगा बाबा हमें कुबेर का खजाना देने आए हैं। आज का प्रश्न, बाबा किन बच्चों को ऑनेस्ट फूल कहते हैं? उसकी निशानी सुनाओ। उत्तर, ऑनेस्ट फूल वह है जो कभी भी माया के वश नहीं होते हैं, माया की खिटपिट में नहीं आते हैं। ऐसे ऑनेस्ट फूल लास्ट में आते भी फास्ट जाने का पुरुषार्थ करते हैं। वे पुरानों से भी आगे जाने का लक्ष्य रखते हैं। अपने अवगुणों को निकालने के पुरुषार्थ में रहते हैं, दूसरों के अवगुणों को नहीं देखते। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, वह हुआ रूहानी बाप, क्योंकि शिव तो सुप्रीम रूह है ना, आत्मा है ना। बाप तो रोज रोज नई नई बातें समझाते रहते हैं। गीता सुनाने वाले सन्यासी आदि बहुत है। क्या सुनाने वाले? गीता सुनाने वाले। वे बाप को याद कर ना सके, बाबा अक्षर कभी उनके मुख से निकल ना सके। जो सन्यासी गीता सुनाते हैं उनके मुख से बाबा अक्षर निकल ना सके। ये अक्षर है ही ग्रस्त मार्ग वालों के लिए। वे तो हैं निवृत्ति मार्ग वाले। वे ब्रह्म को ही याद करते हैं, मुख से कभी शिव बाबा नहीं कहेंगे। भल तुम जांच करो, भल तुम जांच करके देख लो, सन्यासी कभी मुख से बाबा नहीं कहेंगे। समझो बड़े बड़े विद्वान सन्यासी चिन्मयानंद माना इतने बड़े बड़े सन्यासी आदि गीता सुनाते हैं। ऐसे नहीं कि वे गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझ उनसे योग लगा सकते हैं, नहीं। वे तो फिर भी ब्रह्म के साथ योग लगाने वाले ब्रह्म ज्ञानी व तत्व ज्ञानी है। भले वो गीता सुना रहे पर है सन्यासी, तो उनका योग श्री कृष्ण के साथ नहीं रहता, ब्रह्म के साथ रहता है। तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी होते हैं। श्री कृष्ण को कभी कोई बाबा कहे, यह हो नहीं सकता। तो श्री कृष्ण गीता सुनाने वाला बाबा तो नहीं ठहरा ना। शिव को सब बाबा कहते हैं क्योंकि वे सब आत्माओं का बाप है। सब आत्माएं उनको पुकारती हैं। परम पिता परमात्मा वह है सुप्रीम, परम है क्योंकि परम धाम में रहने वाला है। तुम भी सब परम धाम में रहते हो, परंतु उनको परम आत्मा कहते हैं। वे कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। कौन? शिव बाबा खुद कहते हैं, मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। ऐसे कोई रथ में प्रवेश कर तुमको विश्व का मालिक बनने की युक्ति बताए, यह और कोई हो नहीं सकता कि मेरे अलावा कोई तुमको किसी के रथ में प्रवेश करके ऐसी युक्तियां बताए, यह हो ही नहीं सकता। तब बाप कहते हैं, मैं जो हूं जैसा हूं मुझे कोई भी नहीं जानते। मैं जो हूं जैसा हूं मुझे कोई भी नहीं जानते। मैं जब अपना परिचय दूं तब जान सकते हैं। ये ब्रह्म को अथवा तत्वों को मानने वाले श्री कृष्ण को फिर अपना बाप कैसे मानेंगे? क्योंकि वो ब्रह्म को भगवान समझते, तत्वों को भगवान समझ रहे हैं, तो वो श्री कृष्ण को अपना बाप कैसे मानेंगे? आत्माएं तो सब बच्चे ठहरे ना, श्री कृष्ण को सब पिता कैसे कहेंगे? ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि श्री कृष्ण सबका बाप है, हम सब ब्रदर्स हैं। ऐसे भी नहीं, श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। सब श्री कृष्ण थोड़े हो सकते हैं। अगर सब श्री कृष्ण हो तो उनका बाप भी चाहिए। मनुष्य बहुत भूले हुए हैं, नहीं जानते हैं, तब तो कहते हैं कि मुझे कोटों में कोई जानते हैं। श्री कृष्ण को तो कोई भी जान लेंगे, है ना। स्वाभाविक बात है कि श्री कृष्ण को तो कोई भी जान लेंगे।
बाप को कोटों में कोई जानते हैं। सब विलायत वाले भी उनको जानते हैं, श्री कृष्ण को। तो विलायत वाले भी जानते हैं श्री कृष्ण को। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं ना, चित्र भी है, असली चित्र तो है नहीं, असली चित्र तो है नहीं। भारतवासियों से सुनते हैं इनकी पूजा बहुत होती है, तो फिर गीता में ये लिख दिया है श्री कृष्ण भगवान। अब भगवान को भला लॉर्ड कहा जाता है क्या? लॉर्ड कृष्णा कहते हैं ना। लॉर्ड का टाइटल वास्तव में बड़े आदमी को मिलता है, वे तो सबको देते रहते हैं। इसको कहा जाता है अंधेर नगरी। एक तरफ लॉर्ड कृष्णा कहते हैं और लॉर्ड का टाइटल सभी को देते रहते हैं, तो हो गई ना अंधेर नगरी। कोई भी पतित मनुष्य को लॉर्ड कह देते हैं। कहाँ ये आज के पतित मनुष्य, कहाँ शिव व श्री कृष्ण? कहाँ आज के मनुष्य जिनको लॉर्ड का टाइटल मिल जाता है, और कहाँ शिव और कहाँ श्री कृष्ण उनके लिए, और कहाँ आज का मनुष्य? बाप कहते हैं जो तुमको ज्ञान देता हूं वह फिर गुम हो जाता है। मैं ही आकर नई दुनिया स्थापन करता हूं। ज्ञान भी मैं अभी ही देता हूं, ज्ञान भी मैं अभी ही देता हूं। मैं जब ज्ञान दूं तब ही बच्चे सुने। जब मैं ज्ञान दूं ना तब ही बच्चे सुन सकेंगे। आगे पीछे सुन सकते हैं नहीं। जब मैं आया ही नहीं, मैंने ज्ञान दिया ही नहीं, तो सुनेंगे कैसे? जब मैं ज्ञान दूं तब ही बच्चे सुने। मेरे बिगर कोई सुना ना सके, जानते ही नहीं। क्या सन्यासी शिव बाबा को याद कर सकते हैं? हाँ, क्या सन्यासी शिव बाबा को याद कर सकते हैं? वे कह भी नहीं सकते कि निराकार गॉड को याद करो। कोई सन्यासी नहीं कहेंगे निराकार गॉड को याद करो। कब सुना है? बहुत पढ़े लिखे मनुष्य भी समझते नहीं है। अब बाप समझाते हैं श्री कृष्ण भगवान नहीं, मनुष्य तो उनको ही भगवान कहते रहते हैं। कितना फर्क हो गया। बाप तो बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, वे बाप टीचर गुरु भी है। शिव बाबा सबको बैठ समझाते हैं। ना समझने कारण त्रिमूर्ति में शिव रखते ही नहीं। समझा नहीं है ना, तो त्रिमूर्ति में शिव रखते ही नहीं। ब्रह्मा को रखते हैं, जिसको प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, प्रजा को रचने वाला, परंतु उनको भगवान नहीं कहेंगे। तुमको किसने एडॉप्ट किया? प्रजा को रचने वाला कौन? परंतु उनको भगवान तो नहीं कहेंगे। भगवान प्रजा नहीं रचते हैं। भगवान के तो सब आत्माएं बच्चे हैं, प्रजा नहीं रचते हैं। भगवान सब आत्माएं बच्चे हैं, फिर कोई द्वारा प्रजा रचते हैं। तुमको किसने एडॉप्ट किया? ब्रह्मा द्वारा बाप ने एडॉप्ट किया। ब्राह्मण जब बनेंगे तभी तो देवता बनेंगे। ये बात तुमने कभी सुनी नहीं है? पहले कभी सुनी थी? कभी सुनी थी? प्रजापिता का भी जरूर पार्ट है, एक्ट चाहिए ना। इतनी प्रजा कहां से आएगी? कुख वंशावली भी तो हो ना सके। वे कुख वंशावली ब्राह्मण कहेंगे, हमारा सरनेम है ब्राह्मण। कितने भक्के से कहते हैं। भले उनके कर्तव्य ब्राह्मणों जैसे नहीं है, पर टाइटल के नाम पर इतना मना फकुर से, नशे से दूसरों को भी सुनाते रहेंगे हम ब्राह्मण हैं। तो अपना वो सरनेम ब्राह्मण, ये ब्राह्मण माना आपका ऊंचा स्वमान था जब आप प्रैक्टिकल पे जा रहे हो। वे कुक वंशावली ब्राह्मण कहेंगे, हमारा सरनेम है ब्राह्मण। नाम तो सबका अलग अलग है। प्रजापिता ब्रह्मा तो कहते ही तब हैं जब शिव बाबा इनमें प्रवेश करे। ये नई बातें हैं, ये नई बातें हैं।
बाप खुद कहते हैं मुझे कोई जानते नहीं, सृष्टि चक्र को भी नहीं जानते। जानते हैं बाबा को कोई? तब तो ऋषि मुनि सब नेति नेति कह गए हैं, ना परमात्मा को, ना परमात्मा की रचना को जानते हैं। बाप कहते हैं जब मैं आकर सबका परिचय दूं तभी जाने, तब ही जाने। बाप कहते जब मैं आकर अपना परिचय दूं तभी जाने। इन देवताओं को वहां ये पता थोड़ी ही पड़ता है हमने ये राज्य कैसे पाया, इनमें ज्ञान होता ही नहीं है। पद पा लिया फिर ज्ञान की दरकार ही नहीं। ज्ञान चाहिए ही सदगति के लिए। अभी हमारी दुर्गति है तो हमें ज्ञान मिला सदगति के लिए। यह तो सदगति को पाए हुए हैं कौन? देवी देवता है। ये बड़ी समझने की गुह्य बातें हैं, समझदारी समझे। बाकी जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, बाकी जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं उनमें इतनी बुद्धि तो है नहीं। वह भी ड्रामा प्लान अनुसार हर एक का अपना पार्ट है। ये कितनी बुद्धि उनमें है, ये भी ड्रामा प्लान अनुसार हर एक का अपना पार्ट है। ऐसे तो नहीं कहेंगे हे ईश्वर बुद्धि दो। सबको एक जैसी बुद्धि हम दें तो सब नारायण बन जाएंगे। अगर सबको एक जैसी बुद्धि दे दी फिर तो सब नारायण बन जाएंगे। सब एक दो के ऊपर गद्दी पर बैठेंगे क्या? एक दो के ऊपर 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 ऐसे बैठेंगे क्या? हाँ, एम ऑब्जेक्ट है ये बनने की, एम ऑब्जेक्ट है ये बनने की। सब पुरुषार्थ कर रहे नर से नारायण बनने का। बनेंगे तो पुरुषार्थ अनुसार ना। अगर सब हाथ उठाएं हम नारायण बनेंगे, अगर सब हाथ उठाएं हम नारायण बनेंगे तो बाबा को अंदर में हंसी आएगी ना? आएगी ना? हंसी आएगी ना? सब एक जैसे बन कैसे सकते? नंबरवार तो होते हैं ना। नारायण दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जैसे एडवर्ड दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होते हैं ना बच्चे। भल एम ऑब्जेक्ट यह है, परंतु खुद समझ सकते हैं ना। चलन ऐसी है तो क्या पद पाएंगे? चलन हमारी ऐसी है तो हम क्या पद पाएंगे? पुरुषार्थ तो जरूर करना है। बाबा नंबरवार फूल ले आते हैं, है ना। बाबा बगीचे में जाते हैं और साथ में फूलों को ले आते हैं, है ना। देखो इसमें भी नंबरवार फूल है, तो नंबरवार फूल बाबा ले आते हैं। नंबरवार फूल दे भी सकते हैं परंतु ऐसे करते नहीं है। बाबा भी किसी को पिंक दे दिया, किसी को रेड दे दिया, किसी को ये वाला दे दिया, ये वाला कर सकते हैं। बाबा कर सकते हैं, मना तो नहीं करेगा ना कोई, कर सकते हैं। पर बाबा परंतु ऐसे करते नहीं, फंक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फंक हो जाएंगे। बाबा जानते हैं, देखेंगे कौन जास्ती सर्विस कर रहे हैं, ये अच्छा फूल है। पीछे नंबरवार तो होते ही हैं, बहुत पुराने भी बैठे हैं, परंतु उनमें नए नए बड़े बड़े अच्छे फूल हैं। कहेंगे ये नंबरवार ऑनेस्ट फूल है, कोई खिटपिट ईर्ष्या आदि इनमें नहीं है ना। बाबा को कितने ऑनेस्ट फूल कितने पसंद आते हैं। कोई खिटपिट ईर्ष्या आदि इनमें नहीं है। बहुतों में कुछ ना कुछ खामियां जरूर है। संपूर्ण तो कोई को कह नहीं सकते। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। अभी कोई संपूर्ण बन ना सके। अभी तो अच्छे अच्छे बच्चों में भी ईर्ष्या बहुत है। कहने को वो अच्छे अच्छे बच्चे हैं पर उनमें ईर्ष्या बहुत है। खामियां तो है ना। बाप जानते हैं सब किस किस प्रकार का पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया वाले क्या जाने, बाप जानते हैं कि कौन किस किस प्रकार का पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया वाले क्या जाने, वे तो कुछ समझते नहीं, बहुत थोड़े समझते हैं। गरीब झट समझ जाते हैं। बेहद का बाप आया हुआ है पढ़ाने,
उस बाप को याद करने से हमारे पाप कट जाएंगे, है ना। गरीब हमेशा यही सोचता है कि मेरे किसी पाप कर्मों की सजा है जो मैं गरीब हूँ, तो वो समझता है कि मुझे ऐसा कोई साधन मिल जाए कि मैं अपना भविष्य सुधार सकूं, तो उसको ये पता पड़ जाए कि बाप को याद करने से पाप कट जाएंगे, तो वो याद करने लग जाता है। हम बाप के पास आए हैं, बाबा से नई दुनिया का वर्षा जरूर मिलेगा। नंबरवार तो होते ही हैं 100 से लेकर 1 नंबर तक, परंतु बाप को जान लिया, थोड़ा भी सुना, तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में आना कोई कम बात है क्या? कोई कम है क्या? ऐसे तो नहीं कोई मरता है तो कहेंगे 21 जन्म के लिए स्वर्ग में चला गया। स्वर्ग है ही कहाँ। कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी है। बड़े बड़े अच्छे लोग भी कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा। स्वर्ग कहते किसको है, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। ये सिर्फ तुम ही जानते हो तुम भी मनुष्य, परंतु तुम ब्राह्मण बने हो, परंतु तुम ब्राह्मण बने हो, अपने को ब्राह्मण ही कहलाते हो। तुम ब्राह्मणों का एक बाप दादा है, तुम ब्राह्मणों का एक बाप दादा है। तो सन्यासियों से भी तुम पूछ सकते हो कि ये जो महावाक्य व भगवानुवाच हैं कि देह सहित दे के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो, क्या ये श्री कृष्ण कहते हैं मामेकम याद करो? सन्यासियों से आप पूछ सकते हो, तुम श्री कृष्ण को याद करते हो क्या? आप अगर ये सन्यासियों से पूछेंगे ना कि आप श्री कृष्ण को याद करते हो क्या, तो क्या कहेंगे? कभी नहीं हाँ कहेंगे, कभी नहीं हाँ कहेंगे। वहां ही प्रसिद्ध हो जाए कि कहने को श्री कृष्ण भगवान हुआच, पर याद श्री कृष्ण को नहीं कर रहे हैं, वहीं पर सारा सिद्ध हो गया। और वही जब वो गृहस्थी सुनते हैं तो वो श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं। सन्यासी जब श्री कृष्ण भगवान वाच कहे तो गृहस्थी श्री कृष्ण को याद करे, पर सन्यासी श्री कृष्ण को याद ना करे। कमाल का हो गया, हुआ कि नहीं? कितनी नई नई बातें है ना। तुम श्री कृष्ण को याद करते हो क्या, आप पूछ सकते हो। कभी नहीं हाँ कहेंगे, वहां ही प्रसिद्ध हो जाए। परंतु बेचारी अबलाए जाती हैं, वे क्या जाने, वे अपने फॉलोअर्स के आगे क्रोधित हो जाते हैं। कमाल की बात देखो, है सन्यासी लेकिन क्रोध आ गया। वे अपने फॉलोअर्स के आगे क्रोधित हो जाते हैं। दुर्वासा का नाम भी है ना, दुर्वासा ऋषि है, याद आया? दुर्वासा का नाम भी है ना। उनमें अहंकार बहुत रहता है। फॉलोअर्स हैं ढेर, दुर्वासा ऋषि के फॉलोअर्स ढेर, लेकिन अहंकार बहुत। अहंकार है तो क्रोध होगा ही होगा, ये स्वाभाविक सी बात है। क्रोध है तो अहंकार के कारण है, अहंकार है तो क्रोध होगा ही होगा। फॉलोअर्स हैं ढेर, भक्ति का राज्य है ना, उनसे पूछने की कोई में ताकत नहीं रहती है कि जाके पूछ सके। नहीं तो उनको कह सकते हैं ना, तुम तो शिव बाबा की पूजा करते हो, हम भगवान किसको कहेंगे? क्या ठिक्कर भीतर में भगवान है? आगे चल इन सब बातों को समझेंगे। अभी नशा कितना है सभी पुजारी, पूज्य नहीं कहेंगे, सभी के सभी पुजारी है। बाप कहते हैं मेरे को विरला कोई जानते हैं, मेरे को विरला कोई जानते हैं। मैं जो हूं जैसा हूं, तुम बच्चों में भी ना विरले कोई एक्यूरेट जानते हैं। माना बाबा को विरले जानते हैं। सोचो, विरला ही कोई एक्यूरेट जानता है, माना कोई कोई, सब नहीं जानते अच्छी तरह से। और जो जान जाते हैं ना, उनके लिए ब्राह्मण जीवन इतना सहज जीवन होता है। पुरुषार्थ, उन्हें पुरुषार्थ लगता नहीं, मोहब्बत में सब कुछ करते, क्योंकि वो बाबा को जानते हैं। और कई बच्चे बाबा क्या कहते हैं उसका उल्टा अर्थ निकाल के कुछ भी करते रहते हैं, क्योंकि वो बाबा को जानते नहीं।
इसलिए बाबा ने कहा, मैं जो हूँ जैसा हूँ तुम बच्चों में भी विरले को एक्यूरेट जानते हैं। उनको अंदर में बहुत खुशी रहती है जो मुझे जानते हैं, उनको अंदर में बहुत खुशी रहती है। ये तो समझते हैं ना बाबा ही हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं। ये समझ में आता है कि बाबा ही हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं ना। कुबेर के खजाने मिलते हैं, अल्लाह अवल दीन का भी खेल दिखाते हैं ना। ठका करने से खजाना निकल आया, बहुत खेल दिखाते हैं। खुदा दोस्त बादशाह क्या करते थे उस पर भी एक कहानी बनाई हुई है। पुल पर जो आता था उसको एक दिन की राजाई दे रवाना कर देता था। ये सब है कहानियां, ये सब है कहानियां। अभी बाप समझाते हैं, खुदा तुम बच्चों का दोस्त है, इनमें प्रवेश कर तुम्हारे साथ खाते पीते हैं, खेलते भी हैं। शिव बाबा का और ब्रह्मा बाबा का रथ एक ही है। शिव बाबा का और ब्रह्मा बाबा का रथ एक ही है, तो जरूर शिव बाबा भी खेल तो सकते होंगे ना, खेल तो सकते होंगे ना। बाप को याद कर खेलते हैं तो दोनों इसमें हैं तो दोनों ना, बाप और दादा, बाप और दादा। परंतु कोई भी समझते नहीं है, कहते हैं रथ पर आए तो वह फिर घोड़े गाड़ी का रथ बना दिया है। ऐसे भी नहीं कहेंगे श्री कृष्ण में शिव बाबा बैठ ज्ञान देते हैं, वे फिर कह देते हैं श्री कृष्ण भगवान उवाच। ऐसे तो नहीं कहते ब्रह्मा भगवान उवाच, नहीं, यह है रथ शिव भगवान उवाच। बाप बैठ तुम बच्चों को अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय ड्यूरेशन बताते हैं। जो बात कोई भी नहीं जानते, सेंसिबल जो होंगे ना, वह बुद्धि से काम लेंगे, वह बुद्धि से काम लेंगे। सन्यासियों को तो सन्यास करना है, तुम भी शरीर सहित सब कुछ सन्यास करते हो, जानते हो ये पुरानी खल है। हमको तो अब नई दुनिया में जाना है, हम आत्मा यहाँ की रहने वाली नहीं है, यहाँ पाठ बजाने आए हैं, हम रहवासी परम धाम के हैं। ये भी तुम बच्चे ही जानते हो, वहाँ निराकारी झाड़ कैसा है, सभी आत्माएं वहाँ रहती हैं। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है बच्चे, कितनी करोड़ों जीव आत्माएं, इतने सब कहाँ रहते हैं निराकारी दुनिया में। बाकी ये सितारे तो आत्मा नहीं है, मनुष्यों ने तो इन सितारों को भी देवता कह दिया है। हाँ, ध्रुव तारा, हाँ, इतने सारे, यानी कि ये लगा दिए देवता है, परंतु वे कोई देवता है नहीं। ज्ञान सूर्य तो हम शिव बाबा को कहेंगे, तो उनको फिर देवता थोड़े कहेंगे। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी हैं। ये है सब भक्ति मार्ग की सामग्री, जिससे भक्ति चलती रहे। अगर सामग्री नहीं हो तो भक्ति कैसे करेंगे। इसलिए कई जब ज्ञान मार्ग में आते हैं ना, तो कहते क्या करना है, क्योंकि उनके इतनी आदत पड़ी होती सामग्री की, कुछ पढ़ना है, कुछ याद करना है, कुछ कंठस्थ करना है, माना रटना है, ठीक है, माला फेरनी है, तो उनको उस चीज की आदत पड़ी होती है, तो 1-1.5 घंटा उसमें बीत जाता होता है। अब इतनी सामग्री होती है तो उसमें 1-1.5 घंटा नॉर्मल सी बात होती है, और समझते हैं कि हमने 1-1.5 घंटा भगवान को याद कर लिया। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी हैं। ये है सब भक्ति मार्ग की सामग्री, जिससे तुम नीचे ही गिरते आए हो। 84 जन्म लेंगे तो जरूर नीचे उतरेंगे ना। अभी यह है आयरन एज दुनिया, सत्युग को कहा जाता है गोल्डन एज दुनिया। वहां कौन रहते थे? देवताएं। वे कहाँ गए ये किसको भी पता ही नहीं है। समझते भी हैं पुनर्जन्म लेते हैं, बाप ने समझाया है पुनर्जन्म लेते लेते देवता से बदल हिंदू बन गए, पतित बने हैं ना। और किसका भी धर्म बदली नहीं होता। इन्हों का धर्म क्यों बदली होता है किसको पता नहीं है। बाप कहते हैं धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए। देवी देवता थे तो पवित्र जोड़े थे, जब देवी देवता थे तो पवित्र जोड़े थे, फिर रावण राज्य में तुम अपवित्र बन गए हो, तो देवी देवता कहला ना सके, इसलिए नाम पड़ गया है हिंदू।
देवी देवता धर्म श्री कृष्ण भगवान ने नहीं स्थापन किया, जरूर शिव बाबा ने ही आकर किया होगा। शिव जयंती, शिवरात्रि भी मनाई जाती है, परंतु उसने क्या आकर किया ये किसको भी पता ही नहीं है। एक शिव पुराण भी है, वास्तव में शिव की एक गीता ही है जो शिव बाबा ने सुनाई है, और कोई शास्त्र है नहीं। तुम कोई भी हिंसा नहीं करते हो, तुम्हारा कोई शास्त्र तो बनता नहीं बच्चे। तुम नई दुनिया में चले जाते हो, सतयुग में कोई भी शास्त्र गीता आदि होता ही नहीं है। वहां कौन पढ़ेंगे कौन, इससे होता ही नहीं है। वह तो कह देते ये वेद शास्त्र आदि परंपरा से चले आते हैं, उन्हों को कुछ भी पता नहीं है। स्वर्ग में कोई शास्त्र आदि होता नहीं, बाप ने तो देवता बना दिया, सबकी सदगति हो गई, फिर शास्त्र पढ़ने की क्या दरकार है। वहां शास्त्र होते ही नहीं है। अभी बाप ने तुम्हें ज्ञान की चाबी दी है, ज्ञान की चाबी दी है, जिससे बुद्धि का ताला खुल गया है। ये ज्ञान की चाबी है जिससे बुद्धि का ताला खुल गया है। पहले ताला एकदम बंद था, कुछ भी समझते नहीं थे। अच्छा, मीठे मीठे सीखलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, किसी से भी ईर्ष्या आदि नहीं करनी है। खामियां निकाल संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है। पढ़ाई से ऊंच पद पाना है। दूसरा पॉइंट, शरीर सहित सब कुछ संन्यास करना है। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, अहंकार नहीं रखना है। आज का वरदान, स्वार्थ, ईर्ष्या और चिड़चिड़ेपन से मुक्त रहने वाले क्रोध मुक्त भव। कोई भी विचार भले दो, सेवा के लिए स्वयं को ऑफर करो, लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है तब चिड़चिड़ापन आता है, लेकिन निस्वार्थ होकर विचार दो, स्वार्थ रखकर नहीं। मैंने कहा तो होना ही चाहिए यह नहीं सोचो, ऑफर करो, क्यों क्या में नहीं आओ। नहीं तो ईर्ष्या घृणा एक एक साथी आते हैं। स्वार्थ या ईर्ष्या के कारण भी क्रोध पैदा होता है। अब इससे भी मुक्त बनो। आज का स्लोगन, शांति दूत बन सबको शांति देना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। ओम शांति।